नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल लेकर आए हैं। हवाई जहाज कैसे काम करता है? प्राचीन काल से इंसान का सपना था कि वो पक्षियों की तरह उड़ सके। ये सपना तब और मजबूत हुआ जब लियोनार्डो दा विंची ने अपनी उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन तैयार किए। लेकिन असली विमान तब बने जब राइट बंधुओं ने 1903 में पहला सफल विमान उड़ाया। हवाई जहाज का उड़ना या लिफ्ट कैसे उत्पन्न होती है, यही सवाल है जो बहुत से लोग समझने की कोशिश करते हैं। हवाई जहाज के पंख इस लिफ्ट को उत्पन्न करने के जिम्मेदार होते हैं। पंखों के ऊपर और नीचे की हवा के दबाव में फर्क आता है और यही फर्क लिफ्ट बनाता है। लेकिन एक गलत समझ यह है कि पंख के ऊपर की हवा उतनी ही देर में पंख के नीचे वाले हिस्से तक पहुंचती है, जिससे विमान ऊपर उठता है। असल में हवा ऊपर तेजी से जाती है, जिससे दबाव घटता है और लिफ्ट बनती है। हवा पानी की तरह ही बहती है। जब हवा पंखों से टकराती है तो वो अलग अलग रास्तों पर जाती है। पंख के ऊपर की हवा तेजी से घूमती है और दबाव कम कर देती है, जिससे विमान के ऊपर की तरफ खिंचाव होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। हवाई जहाज की गति जितनी तेज होगी, उतना अधिक दबाव का अंतर बनेगा और लिफ्ट का बल मजबूत होगा, जिससे विमान उड़ सकेगा। हमने देखा कि हवाई जहाज की उड़ान में न्यूटन के 3 नियमों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला नियम, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहती है और जो चल रही है वो चलती रहती है। उदाहरण के लिए, जब एक विमान उड़ता है तो वो निरंतर गति बनाए रखता है जब तक कोई बाहरी बल ना हो। दूसरा नियम, बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी जितना भारी वस्तु होगी उतना अधिक बल चाहिए उसे गति देने के लिए। यही कारण है कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए बहुत अधिक बल की जरूरत होती है। तीसरा नियम, हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब विमान अपनी पंखों से हवा को नीचे की ओर धकेलता है तो वह ऊपर की ओर खींचा जाता है। यही लिफ्ट का कारण है। यदि किसी विमान का इंजन फेल हो जाए या कोई अन्य तकनीकी गड़बड़ी हो तो न्यूटन के सिद्धांत के कारण विमान का संतुलन बिगड़ सकता है। जब इन सिद्धांतों में कोई गड़बड़ी होती है तो परिणाम काफी खतरनाक हो सकते हैं। आपने सुना होगा कि पंख जितना ज्यादा कर्व्ड होंगे, लिफ्ट उतनी ज्यादा बनेगी। लेकिन अगर पंख बहुत ज्यादा घुमाए गए तो हवा सही तरीके से नहीं बह पाएगी और टर्बुलेंस मतलब तूफान पैदा हो सकता है। इससे लिफ्ट कम हो सकती है और विमान में असंतुलन हो सकता है। अब तक हमने देखा कि विमान कैसे उड़ते हैं और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भविष्य में विमान की उड़ान और भी स्मार्ट और सुरक्षित हो सकती है? तकनीकी विकास के साथ हम नए तरीके देख सकते हैं जिससे मानवता आसमान में और भी बेहतर उड़ सके। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हवाई जहाज कैसे उड़ते हैं और इसके पीछे कौन से विज्ञान और सिद्धांत काम करते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में और सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद और हमेशा उड़ते रहिए।